सबसे पहले आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ज़्यादा बेहतर थी, उससे करके कोई खिदमत नहीं की आपने अपने उर्दू बोलने वाले भाइयों की या सूबा सिंध की या कराची के शहरियों की। आपने आग लगाने की कोशिश की है एक ऐसे इशू पर जो बड़े सालों से दफन हो गया है, और जो नफ़रत थी लोगों के दरमियान वो ख़त्म हो रही है, जो तकसीम की सियासत थी वो ख़त्म हो रही है। आपने वो आग भड़काने की कोशिश की है। फिर वो टंडोला यार गए हैं, और जिस किस्म की बातें उन्होंने टंडोला यार में की हैं उससे भी आपको ये महसूस होगा कि उन्होंने आग के ऊपर जो है वो तेल छिड़कने की कोशिश की है। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि इस एक जुर्म को, एक कत्ल को उस मौके से वो फ़ायदा उठाएं और नफ़रत लोगों के अंदर पैदा करें और दूरियां पैदा करें और वहाँ फसादात करवाएं। उसके बाद MQM के कुछ लोग वहाँ गए हैं, उन्होंने भी वही काम किया है। मैं ये बात पिछले कई महीनों से कह रहा हूँ कि सूबा सिंध के अंदर एक मरतबा फिर कोशिश हो रही है कि किसी तरह सिंधी मुहाजिर फसाद हो, पठान मुहाजिर फसाद हो, पंजाबी मुहाजिर फसाद हो, या उर्दू बोलने वाले वो मेरे दोस्त, वो मेरे भाई, वो बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, जो MQM छोड़ चुके हैं, जो MQM के साथ नहीं हैं, उनके साथ फसादात करवाए जाए। देखिए, बदकिस्मती से MQM का माजी किसी से ढका छुपा नहीं है। MQM ने लोगों में लड़ाइयाँ करवाई हैं और उस नफ़रत की सियासत से, उस दहशतगर्दी से फ़ायदा उठाया है। उसकी वजह से कराची के लोगों ने नुकसान उठाया है, कराची शहर ने नुकसान उठाया है, पूरे पाकिस्तान ने नुकसान उठाया है। आज MQM के लोग खड़े होकर ऐसी बातें करते हैं जैसे उन्हें 12 मई का वाक़या उनको याद नहीं है, ताहिर प्लाज़ा का वाक़या उनको याद नहीं है, बल्दिया टाउन की फैक्ट्री का वाक़या उनको याद नहीं है। ये चंद वाक़या तो जो मैं आपको गिनवा रहा हूँ। इस तरह के बेशुमार लातादाद वाक़यात हैं जिनसे MQM अपनी जान नहीं छुड़ा सकती है, वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। MQM ने यहाँ कत्लेआम किया है, लोगों का यहाँ खूनरेज़ी करवाई है, इस शहर के बेगुनाह बच्चों को कत्ल करवाया है, उन लोगों के बच्चों को कत्ल करवाया है जिन्होंने MQM को वोट देकर ज़मीन से आसमान तक पहुँचाया था, जिन्होंने MQM के आम लोगों को असम्बलियों में पहुँचाया था, उनको वज़ीर बनाया था, उन बच्चों को कत्ल करवाया है। आज MQM खड़े होकर दोबारा उसी खून की तलाश में है। इनके मुंह को जो खून लगा हुआ है आज वो मुयसर नहीं है, वो दोबारा ये कोशिशें कर रहे हैं। आज बदकिस्मती से MQM के जितने ग्रुप्स बने हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ये करें। मुझे तो दुख होता है कि जमात इस्लामी साजिश के अंदर शामिल है। जमात इस्लामी जिस किस्म की यहाँ बैनर लगा रही है, जिस किस्म के नारे लगा रही है, वो भी यहाँ तकसीम की सियासत करना चाह रही है। यहाँ बल्दियात का वो कानून जिसको हमने बेहतर बनाया है उसको बुनियाद बनाकर लसानी फसादात की साजिशें हो रही हैं। वो भाई, कानून आपको पसंद नहीं है, कानून पर बात करो ना। कानून आपको पसंद नहीं है, उसके अंदर तजावीज़ दो आप। सिंध हुकूमत ने गलती की है, सिंध हुकूमत पर तनकीद करो आप। सिंध हुकूमत को एक किसी मखसूस लिसानी ग्रोह का नुमाइंदा बनाकर पेश करना और उसको फिर किसी एक मखसूस लिसानी ग्रोह का दुश्मन बनाकर पेश करना, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वफाकी जमात थी, वफाकी जमात है, वफाकी जमात रहेगी। हमने हमेशा इस शहर में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बात की है, हमने हमेशा इस शहर में लोगों को लड़ाने वाली सियासत के ख़िलाफ़ सियासत की है। हमारे कारकुनों ने कुर्बानियाँ दी हैं, इस शहर के बेगुनाह लोग मारे गए हैं। हम किसी ग्रोह को, किसी ग्रुप को, किसी सियासी जमात को एक मरतबा फिर ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो दोबारा से खूनरेज़ी करवाएँ। देखें, जब ये तस्वीर वायरल हुई उसके बाद वहाँ सख्ती की गई है और ये बिल्कुल नामुनासिब है कि एक शख्स कत्ल के मुकदमे में गिरफ़्तार हो। और मैं बता दूं कि उसको पुलिस की गोली लगी थी, वो ज़ख्मी है इसलिए वो हॉस्पिटल में है, वरना तो वो शायद हवालात में होता, जेल में होता, थाने में होता। वो पुलिस की गोली से ज़ख्मी हुआ जब उसको गिरफ़्तार किया गया है, और जो उसकी तस्वीरें वायरल हुई उसके बाद वहाँ एक्शन हुआ है। एक और चीज़ भी आपको बता दूँ कि जो मुद्दई हैं उन्होंने टंडोला यार में जो इन्वेस्टिगेशन होनी थी उस पर अदम एतमाद का इजहार किया। उनकी शिकायत पर, उनके कहने पर ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये ट्रांसफ़र कर दी गई है हैदराबाद, और SSP हैदराबाद जो एक अच्छे ऑफिसर हैं उनकी सुपरविज़न में एक अच्छे ऑफिसर्स पर टीम बनाई गई है जो इस FIR को इन्वेस्टिगेट करेगी और कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होगी आगे करेगी। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है,
यकीनन अगर वहाँ अभी हालात ज़ाहिर है कि कत्ल का वाक़या हुआ है जिसके बाद चीज़ें और ख़राब हुई हैं, तो इस पर भी देखा जाएगा। अगर वहाँ से किसी के तबादले की ज़रूरत है जिसकी बिना पर हालात ठीक हो सकते हैं तो वह तबादला भी ज़रूर होगा। देखें, पहली बात तो ये है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ, 2013 में जो हमने बल्दियाती कानून बनाया, मौजूदा तरामीम के ज़रिए हमने उसको बेहतर किया है, उसको हमने मज़ीद एम्पावर किया है और हमने जो बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब होंगे उसको मज़ीद इख्तियारात दिए हैं। ये जितनी जमातें हैं, PTI हो, GDA हो, MQM हो, ये लोगों की तवज्जो हटाना चाहते हैं उस मिनी बजट से जो इन्होंने 350 अरब रुपए पाकिस्तानी कौम के ऊपर बोझ डाला है। ये तवज्जो हटाना चाहते हैं कराची के लोगों को जो गैस नहीं मिल रही है उससे। ये तवज्जो हटाना चाहते हैं कराची की इंडस्ट्रीज़ को जो गैस नहीं मिल रही है जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, बेरोज़गारी हो रही है उससे। ये तवज्जो हटाना चाहते हैं जो बिजली के बिलों में इजाफ़ा किया गया है, बिजली महंगी की गई है, लोगों की तवज्जो उससे हटाना चाहते हैं। चीनी महंगी हुई है, दवाएँ महंगी हुई हैं, दालें महंगी हुई हैं, आटा महंगा हुआ है, लोगों की तवज्जो से हटाना चाहते हैं। यूरिया नहीं मिल रहा है, उससे तवज्जो हटाना चाहते हैं। LNG में करप्शन हुई है, उससे तवज्जो हटाना चाहते हैं। मैं सवाल करना चाहता हूं कि लोगों का इस वक्त बुनियादी मसला महंगाई है, लोगों का बुनियादी मसला गैस का ना मिलना है। ये जमातें जो अपने आप को आवाम का नुमाइंदा कहती हैं, उन्होंने कोई एक एहतजाज इस बात पर किया है कि लोगों को गैस नहीं मिल रही, महंगाई हो गई है? नहीं कर रहे हैं। ये सारा ड्रामा इसलिए है कि वफाकी हुकूमत ने इनको टास्क दिया हुआ है, ये B टीम बनी हुई है उनकी, और उनकी तवज्जो सिर्फ इस बात पर है कि किसी तरह आवाम जो है वो महंगाई से, जो मीडिया के चैनल्स पर महंगाई चलती है वो हट जाए और लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम और सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज आ जाए। ये जो CM हाउस आना चाहते हैं, देखें, सिंध असम्बली भी रेड जोन के अंदर आती है, उसूली तौर पर वहाँ पर भी इस किस्म का एहतजाज नहीं होना चाहिए, लेकिन चूँकि वहाँ उन्होंने एहतजाज किया, जमात इस्लामी ने, हम ये समझते हैं कि वहाँ आम लोगों को शायद तकलीफ़ कम हो रही है, तो हमने उनको कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर किसी ऐसी सड़क पर आकर एहतजाज होगा जिससे आम लोगों को तकलीफ़ होगी, तो मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी हकूक़ में शामिल नहीं है। आपका पुरअमन एहतजाज हक़ है, लेकिन आम शहरी का भी हक़ है कि उसको सड़क जो है वो खुली हुई मिले, उसके रास्ते में कोई रुकावट ना हो। अगर आप एक आम आदमी या आम शहरियों के रास्ते में रुकावट डालेंगे तो आप अपने आइनी हक़ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरों के हक़ पर आप काबिज़ हो रहे हैं। तो अगर तो कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो ज़ाहिर है फिर एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ ना कुछ एक्शन लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर ये पुरअमन होंगे, ऐसी जगह एहतजाज करेंगे जहाँ किसी की कोई आमद और रफ्त में रुकावट नहीं होती, तो हमें कोई शौक़ नहीं है कि किसी के ऊपर सख्ती करें।